Good morning, students. How are you? Hope all are fine and safe at home. Welcome in our video, students. Today, in this video, we are going to continue our chapter number 2, that is plants. Students, in my previous video, we have discussed the reproduction through seeds, how seeds grow into a new plants. Okay, and now in this video, we will discuss about reproduction by different parts of a plant. In many plants, reproduction takes place through other parts of the plant. Through other parts of the plant. वो other parts कौन से हैं? From underground stem, by stem cutting, from roots और from the leaves of the plant. स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें रिप्रोडक्शन मीन्स नए प्लांट का ग्रो करना, उनमें नया प्लांट ग्रो सेम प्लांट के, उसी प्लांट के पेरेंट प्लांट के किसी एक पार्ट से होता है, जस्ट लाइक अंडरग्राउंड स्टेम को कटिंग करके रूट से और उसके लीव से एक नया प्लांट ग्रो करता है. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू अराइज from some part of the plant without the involvement of seed is called vegetative reproduction. स्टूडेंट, ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें नया प्लांट ग्रो करता है फ्रॉम द सम पार्ट ऑफ द प्लांट के किसी भी पार्ट से विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड. स्टूडेंट, उसमें सीड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. हम सोइल में कोई सीड नहीं डालते, हम प्लांट का कोई एक पार्ट डालते हैं और जिससे रिप्रोडक्शन होती है, जिससे न्यू प्लांट अराइज होता है. एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सो व्हाट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम सम पार्ट ऑफ द प्लांट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. Now, it is of great importance because of it is an easier and faster method of increasing the number of same plant. It also helps to grow plants like banana which bear no seed. स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है? बिकॉज इससे जो प्लांट्स लगते हैं वो इजी वे में लगते हैं और ये एक फास्टर मेथड है, मीन्स इससे प्लांट्स जल्दी ग्रो कर जाता है. ओके, जब हम सीड्स से कोई प्लांट को ग्रो करते हैं तो सीड्स को जब तक फेवरेबल सारी कंडीशंस नहीं मिलती, सीड से नई रूट और नई शूट निकलने में बहुत टाइम लग जाता है. बट अगर हम प्लांट के ही किसी पार्ट से रिप्रोडक्शन करते हैं, नया प्लांट ग्रो करते हैं, तो उससे वो इजी भी होता है और जल्दी भी प्लांट्स ग्रो कर जाता है और इससे नंबर ऑफ़ प्लांट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं. एंड इट ऑल्सो हैज़ द प्लांट, और इससे वो प्लांट भी ग्रो हो जाते हैं जिनमें सीड्स ही नहीं होते. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं स्टूडेंट जस्ट लाइक बनाना में सीड ही नहीं होता, तो वो सीड से ग्रो नहीं होता, तो वो किससे होता है ग्रो? स्टेम से. ओके, स्टेम से नया प्लांट बनाना का ग्रो होता है. क्लियर स्टूडेंट? सो those plant have no seed, they can also grow using vegetative reproduction. जिनमें सीड्स नहीं होते वो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू ग्रो करते हैं. ओके, नाउ let us study how the different parts of plant are involved in the process of vegetative reproduction. Means plant के अलग अलग पार्ट कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. Okay, the first one is reproduction through underground stem. Through underground stem, underground जो ग्राउंड के नीचे स्टेम होती है, सपोज दिस इज ग्राउंड. ओके, और यहाँ पर हमारा कोई प्लांट है. क्लियर? अब जो ग्राउंड के नीचे जो स्टेम होती है उससे जब नया प्लांट ग्रो करता है, डैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम. Clear? The plant like banana, ginger and potato. A new plant grows from the underground stem. Students, these are the examples: banana, ginger and potato. In this, new plant grows from the underground stem. In this plant, a part of the stem present underground
grows and develop roots and shoots to make a new plants. Students, इन प्लांट में क्या होता है, जो स्टेम ग्राउंड के नीचे होती है, ओके, वो ग्रो करती है, यहाँ से ग्रो होती है और पहले रूट निकलती है, फिर शूट निकलती है और उससे नया प्लांट ग्रो हो जाता है। क्लियर? तो इसमें रूट और शूट कहाँ से ग्रो होती है? अंडरग्राउंड स्टेम। क्लियर? जो ग्राउंड के नीचे जो पार्ट है, जस्ट लाइक इन ginger. Ginger is an example and also potato is an example. Students, in potato, just like this, it is a ground portion and this is underground portion. क्लियर? सो इन अंडरग्राउंड पोर्शन देयर इज़ पोटैटो. पोटैटो हमेशा ग्राउंड के नीचे होते हैं और इन पोटैटो से ही न्यू प्लांट ग्रो करता है. स्टूडेंट्स, पोटैटो पर एक आई बनी होती है, जस्ट लाइक दिस. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ पोटैटो हैविंग आई. ये यहाँ पर ये जो होता है पोर्शन, ये आई होती है, ओके, और इन आई से न्यू प्लांट ग्रो होता है, जस्ट लाइक दिस. इससे ही प्लांट ग्रो हो जाता है. तो ये जो पोटैटो होता है, ये कहाँ पर होता है? ये अंडरग्राउंड. पोटैटो हमेशा ग्राउंड के नीचे लगता है. पोटैटो कभी प्लांट के ऊपर नहीं लगता, हमेशा ग्राउंड में नीचे लगता है, अंडर द ग्राउंड. तो जहाँ पर पोटैटो होता है वहीं पर पोटैटो में आई से न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है, जस्ट लाइक दिस. आपने अपने होम में किचन में भी कुछ ऐसे पोटैटोज देखे होंगे और उससे कई बार न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है. एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ जिंजर. इन जिंजर दीज आर द आई होते हैं, जहाँ से न्यू प्लांट, न्यू लीफ निकलते हैं, न्यू प्लांट ग्रो करता है. दीज आर द आईज. ये आई है, okay, just like this. So in this new plant grows through underground stem. Now the next is reproduction by stem cutting. Stem cutting means stem को कट करके, तना कट करके उससे new plant grow करना. The new plant can also be grown by using the stem cutting of a grown up plant. अगर कोई plant है, okay, just like rose, तो आप उसका स्टेम कट करके उसे अगर आप सोयल में लगाते हो तो उससे भी न्यू प्लांट हो जाता है. ओके, द एग्जांपल्स आर शुगर केन, बोगनविलिया, रोज एंड ग्रेप्स. इन प्लांट्स में न्यू प्लांट जो ग्रो होता है वो स्टेम की कटिंग करके होता है. सपोज दिस इज़ द रोज़ प्लांट. ओके, रोज़ प्लांट का ये स्टेम है, हमने क्या करना है, स्टेम को कट कर देना है. यहाँ से स्टेम को कट किया, ये हमारा कट किया हुआ स्टेम है. फिर इस कटिंग स्टेम को हमने सोइल में डाल दिया. कुछ पोर्शन हमारा सोइल के अंदर जाएगा और कुछ पोर्शन हमारा सोइल के बाहर है. ओके, आफ्टर सम डेज़ यहाँ से रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं और ऊपर का जो पार्ट होता है, जो ग्राउंड के ऊपर होता है, वहाँ से न्यू प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो जाता है, लीव्स निकलने शुरू हो जाते हैं और फिर ये एक नया रोज़ प्लांट ग्रो हो जाता है. क्लियर? सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रोज़ कटिंग. एंड द शुगर केन, बोगनविलिया, रोज़ एंड ग्रेप्स, दीज प्लांट्स कैन बी ग्रो यूजिंग स्टेम कटिंग. इनको स्टेम कटिंग करके ही ग्रो किया जाता है. ओके, द नेक्स्ट इज़ रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स. रूट्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होती है? रूट्स, स्टूडेंट्स आप जानते हैं रूट्स कहाँ ग्रो करती है? रूट्स ग्राउंड के नीचे, अंडर द ग्राउंड पोर्शन होता है रूट. ओके, प्लांट का जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है डैट इज़ द रूट. व्हेन द फ्लैशी रूट ऑफ सम प्लांट्स लाइक डहेलिया, asparagus are placed in water, very many roots appear at the lower and the shoots appear at the upper end. In sweet potato, new plants arise from its root itself. Students, कुछ plants ऐसे होते हैं, फ्लैशी रूट्स होती हैं इनकी. फ्लैशी मीन्स जूसी रूट्स होती हैं. ओके, ये स्वोलन रूट्स होती हैं, स्वोलन. ठीक है, जैसे हम कह देते हैं ना कि कुछ हमारी स्किन पर अगर स्वोलन हो जाती है तो वहाँ से वो थोड़ा मोटा हो जाता है, सूज जाता है. तो ये रूट्स भी स्वोलन रूट्स होती हैं. ओके, ये फूल जाती हैं और इन रूट्स, ये इनको जूसी रूट्स भी बोलते हैं. लाइक डहेलिया एंड एस्पैरागस आर प्लेस्ड इन वाटर. तो इनसे बहुत सारी थिन रूट्स निकलती हैं. क्लियर? और जो थिन रूट्स होती है वो ग्राउंड के नीचे ग्रो करती है और जो शूट होता है वो ग्राउंड ग्रो करता है.
स्टूडेंट शूट हमेशा ग्राउंड के ऊपर ग्रो करेगा और जो रूट्स होगी वो ग्राउंड के नीचे ग्रो करेंगी। इन द स्वीट पोटैटो मीन्स शकरकंदी, द न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम रूट इटसेल्फ, रूट से अपने आप ही न्यू प्लांट अराइज हो जाता है। ओके, दिस इज डहेलिया and this is the picture of sweet potato. Clear? So in dahlia and sweet potato the reproduction takes place through roots. Clear? Now the next one is reproduction through leaf. लीफ के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होती है? इन सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम न्यू यंग प्लांट्स अराइज फ्रॉम द नोचेस ऑफ द लीव्स वेयर स्मॉल बर्ड्स आर प्रेजेंट। स्टूडेंट्स, दिस इज अ लीफ of bryophyllum plants. Okay, तो इन leaves पर you can see here there are small notches. यहाँ पर जैसे एक बेबी प्लांट होता है ना, छोटा सा बेबी प्लांट के छोटे छोटे लीव्स होते हैं, लीव्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, स्मॉल बर्ड्स जिन्हें हम बोलते हैं। फ्रॉम वेयर द नोचेस, और इनको हम क्या बोलते हैं? नोचेस बोलते हैं। जस्ट लाइक दिस, ये सारे छोटे छोटे प्लांट्स जो यहाँ पर छोटे छोटे लीव्स निकल के आ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? नोचेस। नोचेस से, यहाँ से नोचेस से न्यू लीव्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, स्मॉल बर्ड्स। दीज स्मॉल बर्ड्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द लीव्स। ये स्मॉल बर्ड, जो स्मॉल बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे लीव्स होते हैं नोचेस पर, ये लीव से कुछ टाइम के बाद डिटैच हो जाते हैं। डिटैच मीन्स टूट कर गिर जाते हैं, और जहाँ पर ये टूट कर गिरते हैं, अगर इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, फेवरेबल कंडीशन मीन्स अगर इनको प्रॉपर एयर, वाटर और टेम्परेचर मिलेगा तो उससे न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, इन ब्रायोफिलम द न्यू प्लांट ग्रोस, या न्यू यंग प्लांट अराइज फ्रॉम द लीव्स। इसमें रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है? लीव्स के थ्रू होती है। जो ब्रायोफिलम प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनसे ही न्यू प्लांट ग्रो होता है। स्टूडेंट्स, नाउ दीज आर द all type of vegetative reproductions. Now we can thus say that different plants reproduce either through seeds और फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो हमने अभी देखा है कि जो रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में, या तो वो सीड्स के थ्रू होती है या फिर प्लांट के डिफरेंट पार्ट से होती है। दे मेंटेन देयर नंबर एंड रेस थ्रू एन अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। और जिस प्लांट में जिस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है उससे वो अपने नंबर ऑफ प्लांट्स को मेंटेन करके रखते हैं, मीन्स अपनी तरह के और प्लांट वो ग्रो करते रहते हैं। क्लियर? किसी में रिप्रोडक्शन स्टेम से हो जाती है, किसी में सीड से, किसी में लीफ से, किसी में, इस तरीके से न्यू न्यू प्लांट्स ग्रो होते रहते हैं। ओके, आई होप this topic is clear to all of you. So that's all for today. You have to read this topic from your science book from page number 19 and 20. Okay students, thank you, have a nice day.